प्रियंका का बच्चा 3 महीने का गर्भपात हो गया, जबकि सूरज के परिवार वाले का कहना है, उनके भाई साहब का कहना है कि वो कंसीव ही नहीं कर सकती थी। आरती छोटू वाले प्यार का तमाशा लोग नहीं बना रहा है। आरती छोटू में भी प्यार का मामला था और ये भी प्यार का मामला है। आरती छोटू में कम से कम आरती की शादी या छोटू की शादी पहले तो कहीं नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ सूरज की तो पहली शादी हो चुकी थी। अब एक बात बताइए, वो जो असहाय प्रियंका है, जो दर दर की ठोकरें खा रही है, आज रोड पे भटक रही है, तो क्या ये भी मुद्दा था कि कंसीव नहीं कर सकती थी तो आप बिना तलाक दिए हुए अंजलि की शादी होने दिए? सूरज का पूरा परिवार क्यों नहीं रोका सूरज को अंजलि के साथ भागने में और शादी करने में कि रे भाई तू पहले कानूनी रूप से जाओ, प्रियंका से तलाक लो, उसके बाद तुम शादी किसी से करो, अंजलि से करो, गोतिया में करो, लगायत में करो, उससे कोई मतलब नहीं था। सत्यम जी, जिस तरीके से यदि बात करें, कोई सिंपैथी के एंगल से देखता है तो सिंपैथी को हम सच्चाई को सिंपैथी से ख़त्म कर दें क्या? सच्चाई को सिंपैथी से अगर आप जोड़ के देखिएगा तो अब एक काम कीजिए, कानून को ताखा पे रख दीजिए। ठीक है, कानून को ताखा पे रख दीजिए और अपने में ही फरियौता कर लीजिए और खुद ही जज, खुद ही कलेक्टर, खुद ही कानून बन जाइए। कानून से ऊपर आप हैं, कानून से ऊपर हम हैं। बोला जाता है कि इस भारत देश में भगवान के बाद कोई दूसरा दर्जा है तो कानून का है। कानून के घर में सब लोग जाता है। आपको भी यकीन है, कुछ भी होता है, लाख लोग पुलिस को बोलते हैं लेकिन दौड़ के जाते हैं पुलिस के पास। लाख लोग बोलते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया देर हो रही है, लेकिन लोग जाते हैं जज साहब के शरण में। तो इस मामले में जज साहब या पुलिस वाले को लोग भूल गए। तो इस मामले में पुलिस जो है, जो कर रही है खेल, वो कितना सही है? पुलिस कर रही है खेल। आपको बता दें, मैं ग्राउंड पे था, मुझे ताज्जुब हुआ कि जब अंजलि की शादी हो गई सूरज से, सूरज का खून हो गया, फिर भी अंजलि की कस्टडी सूरज के परिवार वाले को पुलिस वालों ने दे रखी है। कैसे भाई? अंजलि की शादी ही मान्य नहीं होगी? जब प्रियंका के साथ तलाक ही नहीं हुआ तो अंजलि का शादी मान्य कैसे होगा? और अगर तलाक हुआ है तो उसके पेपर सबमिट करें, दिखाएं कहाँ है तलाक का पेपर, सारा चीज़ लगे। आप मीडिया को पहले अंधेरा में रखते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूबर या जो भी है फेसबुक पे जो खबरों को प्रसारित करते हैं, उनसे आप झूठ बोलते हैं कि सूरज मेरा पाक साहब था, उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में आके कहते हैं अच्छा वो तो हड़बड़ाहट में हम भूल गए क्योंकि सूरज की खून हुई है। देखिए, एक परिवार में एक बच्चे का खून हुआ है, सूरज भाई का खून हुआ है, उसके पूरे परिवार में पहाड़ टूटा हुआ है। इस बात को हम समझ सकते हैं, उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन गौर तलब करने वाली बात है कि समाज में जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि इस तरह के कांड और इस तरह की हत्या किस वजह से होती है, उस वजह को जब तक नहीं मिटाया जाएगा बिहू भाई, तब तक इस तरह के हत्या और इस तरह के कांड होते रहेंगे। देखिए, पुलिस जो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है वो करेगी ही, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी साक्ष्य निकल के आएगा तो क्या कोर्ट में जो मसला होगा तो अंजलि का पेंच फंसेगा कि नहीं फंसेगा? एकदम फंसना है। अंजलि के शादी को कोर्ट एकदम अमान्य घोषित कर देगा। सीधी सी बात है, अगर प्रियंका की तलाक नहीं हुई है तो अंजलि के शादी को मान्यता ही नहीं मिलेगी। अंजलि दूसरी बीवी कैसे बन गई? तब तो हम भी चौथी, पांचवी, छठी सब बीवी रख लेंगे। मतलब कोर्ट तो सिंपैथी से नहीं चलता है। एकदम भाई साहब, कोर्ट सिंपैथी से नहीं चलता है। आप देखे होंगे कोर्ट के जो न्यायालय के जो डेस्क पे रखा रहता है मूर्ति, उसके आंखों में पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है। इसका मतलब ये होता है कि कानून कुछ ना देख रहा है, सिर्फ सुन रहा है गवाह को, और तराजू पे गवाह को तौला जाता है कि किसका गवाह कितना ज्यादा है और किसका गवाह कितना कम है। जिसके पास साक्ष्य जितना ज़्यादा रहेगा, फैसला उसके फेवर में होगा। और बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि अगर प्रियंका की तलाक नहीं हुई है तो अंजलि के शादी अमान्य है। अंजलि जितना भी रोले, लेकिन कानून के नज़र में अंजलि का परिवार और सूरज का परिवार दोषी है, और इसी वजह से सूरज की हत्या हुई है। और समाज में जब तक इस तरह का मैसेज नहीं जाता है करे ढंग से, तब तक सिंपैथी पे, आंसू पे समाज नहीं चलता है। समाज चलता है बात पे और मुद्दे पे। देखिए, सूरज के जो हत्यारा हैं उसको आप टांग दीजिए, उसको सलाखों पे डालिए और तब तक घसीटिए जब तक कि वो जिंदा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो खेल हुआ है, जिसकी वजह से मुद्दे और मुद्दालय, यहाँ पे जो मामला है उसको समझना ज़रूरी है। और अभी तक पुलिस इस बात को पुष्टि नहीं की है कि प्रियंका वाला मैटर क्या है, और खंगाली भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अब जो है आने वाला समय में अंजलि के जो गुत्थी है सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और बस ये मामला सिंपैथी की आड़ में भड़कता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? सिंपैथी की आड़ में लोगों के, देखिए इस बात को आप समझिए कि आम आदमी जो है, आम आदमी सिंपैथी पे ही चलता है। पूरा समाज, कानूनी जानकारी जो होती है बहुत लोगों को नहीं होती है, और बहुत लोगों को होती भी है तो वो कहना नहीं चाहते। अंजलि कम उम्र की है, बेचारी माँ बनने वाली है।
7 महीने का पेट में उसको बच्चा है। हमारी पूरी सिंपैथी संवेदना उनके साथ है। सूरज के परिवार में सूरज भाई साहब की हत्या हुई है, सूरज के परिवार के साथ भी हमारी आपकी संवेदना है। लेकिन ये कांड नहीं होता जब अंजलि सूरज के साथ नहीं भागती, ये कांड नहीं होता जब अंजलि को पता था कि सूरज की पहली शादी हो चुकी है, प्रियंका दर की 5 साल 4 साल से ठोकर खा रही है, तो अंजलि ये सब जानते सुनते सूरज को लेके भाग जाती है। लखनऊ कोर्ट में कहती है बयान देके कि मैंने शादी की, कोर्ट मैरिज तुम शादी को कोर्ट के अंधेरे में रखा, प्रियंका के लाइफ को तबाह कर दिया, और आज अब तुम रो रही हो कि मेरे पति का हत्या हो गया है। क्या प्रियंका के पति का हत्या नहीं हुआ? क्या प्रियंका विधवा नहीं बनी है? अब क्या प्रियंका फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर हो सकती है, या सामान्य जीवन जी सकती है जैसे पहले वो सूरज के साथ थी? तो इसमें कहीं न कहीं मैं पूरा दोषी अंजलि के परिवार और सूरज के परिवार को मानता हूं कि इस गुनाह में सब लोग उतने ही भागीदार हैं। प्रियंका की इसमें मिली भगत नहीं है। प्रियंका की मिली भगत क्या है? प्रियंका तो असहाय थी बेचारी, उसको सूरज ने निकाल दिया घर से। वो कोर्ट में केस चल रहा है। आपको पता है कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। अब बहुत आदमी देरी के चलते घर में बैठ जाते हैं। एक अकेली महिला जिसके पिता बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, बेटी के गमों में, वो कितना भागदौड़ करेगी? आपको पता है कोर्ट में भागदौड़ करना मतलब पैसे का खर्च करना। अब प्रियंका के पास कितना पैसा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये हम तो जान नहीं रहे। और प्रियंका आज तक मीडिया में आके कभी बयान दी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि कानून के जो तराजू है ना, वो एक तरफ बंधे रहते हैं, पट्टी बंधी हुई होती है, और जो गवाहों की जो बात आती है वो दोनों तरफ से बराबर तौला जाता है। उसके हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्या लग रहा है आपको? दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें माननीय न्यायालय की भूमिका, माननीय प्रशासन की, वहाँ के जो छपरा के प्रशासन है रसूलपुर थाना के, उनके थानाध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले की पूरी तह तक आप जाइए, क्योंकि अगर आपका जांच में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो अपराधी बचेंगे और समाज में इस तरह की घटना को फिर से दोहराया जाएगा, जो कि समाज के लिए और प्रशासन के लिए कतई ठीक नहीं है और एक बहुत बड़ा कलंक होगा। और लोग कहेंगे कि ऐसे तो लोग खून करेंगे, आराम से बच जाएंगे, और यही अमूमन केस में देखने को मिलता है। घटनाएं हो रही है लगातार। आप देखिए ना, अब लोगों को डर कहाँ है? सीधे जाते हैं, गोली मारते हैं, कहते हैं बेल ले लेंगे 2 महीना में। देखिए कांस्टेबल की घटना देखिए, औरंगाबाद की घटना देखिए, जहानाबाद की घटना देखिए, जहां देखिए पटना के महिला कांस्टेबल को उसका पति रूम में लेता है, मीनाक्षी होटल में 2 गोली मारता है और निकल लेता है। होटल वाला कहता है उसमें कि हमको कट्टा का आवाज सुनाई नहीं दिया। इनसाइड लेफ्ट एंगल है। अरे जाहिल, तुमको कट्टा का आवाज सुनाई नहीं दिया, तुम बहरा था क्या? लेकिन लव अफेयर तो उसमें लव अफेयर के कारण ही मारा गया है। अब संबंध ही सामने आया है कि उस महिला का संबंध था। तो जब तक ऐसे दोषियों को सजा नहीं देंगे और सिर्फ एक पक्ष को सजा दे देंगे, दूसरा पक्ष का मनोबल टाइट होगा। यहाँ अंजलि ने कानून तोड़ा, और अगर अंजलि को सजा नहीं मिलती है तो फिर आने वाले टाइम में ऐसे ही लड़कियां कहेंगी कि लड़की तो बच ही जाती है, कोई बात नहीं है भाई। तो देख लीजिए समाज आपका कहाँ जा रहा है। नहीं, यदि कोई लड़की डाइवोर्स नहीं, आप शादी कर ले तो अवैध संबंध ही माना जाएगा। अवैध संबंध बिल्कुल तरीके से माना जाएगा। मैं तो बार बार चिल्ला के बोलते आ रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरा शादी मान्यता ही नहीं मिलता है, समाज या कोर्ट मान्यता ही नहीं देगा। और अंजलि के परिवार को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बहन की शादी होती है, मेरी बहन की शादी होती है किसी के साथ, और आपका जीजा और मेरा जीजा कहता है कि हम दूसरा शादी करेंगे, क्या आप मान्यता देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप मानिएगा? लेकिन अंजलि के परिवार और अंजलि के सासू ससुर वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। उनके भाई रवि और उनका जो भाई हैं वो समझ से परे हैं उनको। अंजलि की माँ को तब समझाना चाहिए था अंजलि को कि बेटी मत भागो। जब आप अंकुश तब लगाते जब आपकी अंजलि तैयारी कर रही थी भागने की, तब अंजलि की माँ सतर्क नहीं हुई। और अभी अंजलि को, उस लड़की को गलत सलत अल बल बात बोले जो हम कैमरा पे भी नहीं बोल सकते हैं। तो अंजलि के माँ और उसके परिवार से भी कहना चाहते हैं कि आप सूरज का हत्या कर दिए प्लान बना के, लेकिन अपनी एक बेटी को आप लाइन पे नहीं ला पाए, अपनी एक बेटी आपसे नहीं संभली, और सूरज का हत्या करने में आप पूरा समाज को इकट्ठा करके हत्या कर दिए। वाह रे वाह। लेकिन एक सवाल है सत्यम जी, कब तक इस अवैध संबंध से हत्या होता रहेगा? लोग बलि चढ़ते रहेंगे? तब तक होता रहेगा विभू भाई, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पक्ष के साथ न्याय नहीं हो जाता। न्याय के नाम पे जो लोग इस हत्या में शामिल हैं, और इस हत्या की पटकथा जहाँ से लिखी गई थी, और इस हत्या किस वजह से हुई, उस वजह को समाप्त जब तक नहीं किया जाएगा, आदमी को खत्म करते रहिए, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा। बिल्कुल, मुद्दा वहीं का वहीं बना रहेगा। दोस्तों, आप लगातार सुन रहे हैं कि हत्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिहार के कोने कोने में, और मैरिटल अफेयर की बात करें, लव अफेयर की बात करें, और जिस तरीके से अवैध संबंध की बात करें, ये बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं इसका ठीकरा जो है, बिहार के लोग अब बलि चढ़ रहे हैं इस ठीकरे में। तो ये अब कैसे बंद होगा, कैसे लोग अवेयर होंगे, ये समझना ज़रूरी है। कानूनी पहलू भी और सामाजिक पहलू भी समझना ज़रूरी है।
जय हिंद, जय भारत।